हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वही 2024 जनवरी शिफ्ट। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4 3 प्लस पी प्लस 1/4 स्क्वायर और 3 प्लस 2p, है ना, और प्लस 1/4³ 3 प्लस 3p प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ऐसे गए। इसका सम निकालना है। तो देखो कि जीपी लिखी, ए जीपी लिखी, है ना, क्या लिखी, ए जीपी। तो ये तो क्वेश्चन सभी लोग कर ही लेंगे, है ना। देखो ये p 2p 3p है ना, इस तरीके से। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए जी पी के इनफाइनाइट का सम। ठीक है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखना। इस फार्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो लगा दो यहाँ पर, सम तो 8 है और दिस इज इक्वल टू ए आपका क्या है 3 अपॉन 1 माइनस जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो है 1/4। ठीक है, और प्लस जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, उसका कॉमन डिफरेंस देखो कौन है, पी 2p ये है ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज p। ठीक है, इंटू 1/4 तो ये है साथ में, ये आ गया डी आर हो गया। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस 1/4 क्या होता है 3/4, तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा p/4 और 3/4 का स्क्वायर तो 9/16। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 4 प्लस और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 4p/9। ठीक है, तो 4p/9 दिस इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला न याद हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको s मान लिया और s इज इक्वल टू क्या होता है 3 प्लस, होता नहीं जो हुआ है यहाँ पर 3 प्लस p और प्लस 1/4 स्क्वायर 3 प्लस 2p प्लस डॉट डॉट। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका जो कॉमन रेशियो है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जीपी का, तो 1/4s दिस इज इक्वल टू, अब इसमें एक टर्म आगे बढ़ा के लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3/4 और यहाँ पर लिखोगे, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 स्क्वायर और 3 प्लस पी, इस तरीके से प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 माइनस 1/4 क्या होता है 3/4s दिस इज इक्वल टू 3 प्लस, और देखो ये 3/4 से 3/4 कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा p/4 और माइनस 3/4, इस तरीके से बचेगा, है ना। नहीं सॉरी, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, p/4 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 3/4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये अपने पास बचेगा p/4 स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2p/4 स्क्वायर ये p/4 स्क्वायर है, ये सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इसी तरीके से चलता रहेगा। अब बस हो गया, तो 3/4s दिस इज इक्वल टू 3 प्लस, और ये एक इनफाइनाइट जीपी है, p कॉमन ले लिया तो a कितना हो गया 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। h की वैल्यू आप 8 डाल दो यहाँ पर,
तो 8 यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। तो p के साथ कितना आ जाएगा 1/4 और नीचे 3/4। तो ये कितना आ गया 3 इज इक्वल टू p/3। सो p इज इक्वल टू 9। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। अगर फार्मूला याद ना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो जो मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसके देखो दो तरीके होते हैं। एक AP लिखी हुई है हमारे पास 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 20 और 19 होल 1/4 18 होल 1/2 डॉट डॉट माइनस 129 होल 1/4। ठीक है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो क्या करो, इसको पलट के लिख लो, क्योंकि फ्रॉम द एंड तो ऐसे फार्मूला नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 129 होल 1/4 और ऐसे डॉट डॉट और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 20। तो इधर से 20th टर्म निकाल दो, 20th टर्म, है ना। तो अगर हम 20 माइनस 1977/4 माइनस 20 ऐसा करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3/4। तो इसका जो d होगा दिस इज माइनस 3/4। तो इसका जो d होगा वो हो जाएगा 3/4। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और a हो जाएगा 36 8 3 11 माइनस का 517, है ना। ये कितना हो जाएगा माइनस का 517/4। ठीक है, तो ये a हो जाएगा। तो 20th टर्म निकालो तो T20 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d 3/4। तो इस तरह से तामन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 517/4 माइनस का प्लस 57/4। ठीक है, तो 517 में आप 57 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 517 में 57 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 460, है ना। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 460/4। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 115 माइनस का, तो माइनस का 115 आ गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, पलट लिया बस। वैसे एक तरीके से और कर सकते हो, अगर इसी में आपको लगाना हो, इसी में, तो फिर rth टर्म फ्रॉम द एंड, ये आपसे पूछा है तो आप निकाल सकते हो n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म का जो फार्मूला लगाओगे तो उससे n आ जाएगा, r आपका हो जाएगा 20 और फिर आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा 2 बार फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। इफ इन ए जीपी ऑफ 64 टर्म्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ इज द 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी। ओके, हमारे पास एक जीपी है ए आर स्क्वायर, इस तरीके की जीपी है। तो उसने बोला सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो सबको आप सम कर दो। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और 64 टर्म्स हैं, तो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा ए आर 63। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म्स मतलब ऑड प्लेस वाले टर्म्स, है ना। तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस फिर ए आर क्यूब को छोड़ के क्या आ जाएगा ए आर टू द पावर 4 प्लस इस तरीके से चलता रहेगा। लास्ट में आएगा दोनों तरफ एपी का जीपी का सम लगा दो, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस आर टू द पावर 64, जैसा कि आपको फार्मूला पता है 1 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 7। और इसमें लगाओगे तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होगा, इस बात का ज़रा ध्यान रखना। यहाँ पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो आर। ठीक है, तो 7a और 1 माइनस आर स्क्वायर, इसमें टर्म कितने होंगे 32।
आर स्क्वायर की पावर 32, तो आर टू द पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। आपको क्या पूछा है? आपको कॉमन रेशियो ही पूछा है, तो ए से देखो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दो आर इज नॉट इक्वल टू 1, तो फिर ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1 प्लस आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6, तो कॉमन रेशियो अपने पास आ गया 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एन ए पी द सिक्स टर्म a6 इज इक्वल टू 2। एक एपी है जिसमें a6 क्या दिया है 2, a6 अगर 2 है तो इसका मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू 2। एक तो हमने ये लिख लिया, a और d में एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा उसने बोला कि a1 a4 a5 इज ग्रेटेस्ट, तो कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है, तो कोई बात नहीं करते, a1 a4 और a5 इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमाइज करना है तो a1 क्या हो जाएगा, a1 को a ले लिया और a4 की जगह ले लेंगे a प्लस 3d और a5 a प्लस 4d, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, ठीक। तो और फिर d की वैल्यू निकालना है, तो इस पूरे को d में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, तो डायरेक्ट d की वैल्यू निकल आएगी। तो a की जगह क्या लिख दो, 2 माइनस 5d, यहाँ आप 2 माइनस 5d लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2d, और यहाँ 2 माइनस 5d लिखोगे तो हो जाएगा 2 माइनस d। इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, d का एक फंक्शन हमने बोल दिया ft, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस का 10d क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस का 32d और प्लस का 34d स्क्वायर और माइनस 20d, मल्टीप्लाई कर लो मतलब जो भी, ठीक है, प्लस 30d स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो f डैश डी दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 30d स्क्वायर और ये माइनस का 32 और ये d माइनस 20 प्लस 60d, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज कर लो तो f डैश डी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक, और हर जगह से 2 भी कॉमन आ जाएगा, इस तरीके। फिर इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 5d माइनस 8 और एक आ जाएगा 3d माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास d की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 8/5 और एक आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो अब f डैश d का आप साइन चेक कर लो, तो ये दिस इज 2/3 और ये 8/5, तो प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर एक माइनस लगा है ना, तो इनका साइन पलट दो, माइनस और ये प्लस और ये माइनस। तो पहले फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, तो 8/5 पे मैक्सिमम मिलेगा, तो 8/5 पे मैक्सिमाइज हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो d आएगा वो 8/5। समझ गए बात को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन एपी। तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी अगर एपी में है तो आप क्या लिख सकते हो, 2 log b बेसी दिस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, ओके। दूसरा जो है दिस इज ऑल्सो इन एपी, तो ये सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लॉग 2b अपॉन 3c दिस इज इक्वल टू लॉग a अपॉन 2b प्लस लॉग 3c अपॉन a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2b अपॉन 3c का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a अपॉन 2b इंटू 3c अपॉन a, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो
सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत। 4b² अपॉन 9c² दिस इज इक्वल टू 3ac अपॉन 2ba। ये a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये इधर ले आओ तो 8b³ और इसको इधर ले जाओगे तो 27c³। तो b अपॉन c दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। b और c का रेशियो आ गया 3/2। तो फर्स्ट या फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है ना। अब देखो इस b अपॉन c को अगर हम यहाँ पे रख दें तो इस पहले इक्वेशन में, तो ये क्या लिखिए, ये लिखिए b अपॉन c दिस इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। तो b अपॉन c इज इक्वल टू क्या आ गया, a अपॉन b, ठीक है। तो a अपॉन b भी आपके पास क्या आ गया, वो भी 3/2 आ गया। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 9:6:4। इसी में देखो a/b भी 3/2 है एंड b/c भी 3/2 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, बाय।